सीए कौन है आपके? दिखाओ मुझे इनका। भैया खुल गया है लोग का। एक मिनट, ये बताने मत भूलिए, आपको कितना रुपया 5 लाख के बदले मिल चुका है अभी तक? भाई सीधी सी बात है, ये पैसा इन्होंने ट्रेडिंग से तो कमाया है नहीं इतना, वो तो इनका अकाउंट घाटे में पहले चल रहा है, फिर लौटा किससे रहा इनका पैसा? हल्द्वानी शहर से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल शहर में 8,000 लोगों की नैया डूब चुकी है। जी हाँ, ये लोग अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है। फाइनेंस कंपनी के नाम पर शहरों में फ्रॉड नहीं रुक रहा है। अब फिर एक बार हल्द्वानी शहर में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने 8,000 लोगों से 39 करोड़ रुपए जमा करवा लिए। इसकी एवज में व्यक्तिगत नाम से जमीनें खरीद ली। 4 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी मेहनत की गाड़ी की कमाई इस कंपनी के जाल में फंस चुकी है। यह मामला कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कैंप कार्यालय में चल रही जन सुनवाई में सामने आया। इसके बाद कमिश्नर सीधे कंपनी के कार्यालय में पहुंचे और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। इसके बाद पूरा खेल खुल गया। दरअसल हल्द्वानी में जन सुनवाई में 7 लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से शिकायत की। उन्होंने जीएम एफएक्स ग्लोबल लिमिटेड पर पैसा नहीं लौटाने की शिकायत दर्ज की। कमिश्नर ने कंपनी के सीईओ विमल रावत को तलब कर लिया। वह कंपनी के घाटे में होने की जानकारी देने लगे और कंपनी की बैलेंस शीट आदि भी नहीं दिखा सके। शक होने पर कमिश्नर सीधे डहरिया स्थित सत्यलोक कॉलोनी स्थित कंपनी के कार्यालय में धमक गई। पूछताछ में पता चला कि लोगों ने कर्जा लेकर 5 से 8 लाख रुपए तक कंपनी में निवेश किया है। कंपनी के सीईओ के खाते में 40,000 तो दूसरे में 50,000 ही थे। मौके पर कंपनी के सीईओ किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं दिखा सके। इस पर कमिश्नर ने मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स, कंपनी एक्ट के उल्लंघन, कंपनी के स्थान पर पर्सनल एसेट्स बनाने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर सीईओ पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दे दिए। कमिश्नर की पूछताछ में पता चला कि कंपनी 2023 में बनी थी। शुरुआत में सीईओ ने लोगों से कराए गए निवेश की राशि से हल्द्वानी के 2 अलग अलग स्थानों में व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीदी है और लोगों से जब पैसा जमा करवाते थे तो उन्हें केवल इंसेंटिव मिलता था। कंपनी ने वेबसाइट भी बनाई थी जिसमें लोग अपने जमा धन को देख सकते थे। कमिश्नर ने सीईओ से सभी का पैसा लौटाने के निर्देश दिए हैं। एक शिकायतकर्ता ने तो यह भी कहा कि बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए रखे थे। अपने स्वजनों से भी उन्होंने उधार लिए थे। 25 दिन में दोगुने करने की बात कही गई थी। यह बात सुनकर उन्होंने यह पैसे यहाँ पर लगा दिए, लेकिन अब वह मूल धन भी नहीं लौटा रही। पैसा नहीं मिलने से वह परेशान है, जिसके बाद यह शिकायत उन्होंने पुलिस को भी दी थी। लेकिन इसकी जांच चल ही रही थी कि यह मामला खुलकर सामने आ गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बोले कि बिना किसी नियम के कोई भी बैंक संचालित नहीं कर सकता और न ही पैसे दोगुने करने का लालच दे सकता है। डहरिया स्थित जीएम एफएक्स ग्लोबल लिमिटेड के सीईओ विमल रावत पर कई लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सच्चाई के देखने के लिए उन्होंने कंपनी में छापा भी मारा, जहां पर उन्हें किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए। पुलिस को सीईओ पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो ये जनता मिलन में आया था कि ये जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड करके एक कंपनी है जो पब्लिक से एक स्कीम के तहत पैसा ले रही है और उसमें इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम 2 साल में पैसे को डबल करेंगे। और इनके मुताबिक इनका कहना है कि 39 करोड़ रुपया ये पब्लिक से ले भी चुके हैं और काफ़ी सारी देनदारियां हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो आप ये डबल कर रहे हैं पैसे को, ये मुनाफा कहाँ से हो रहा है, तो इसकी ये कोई जवाब दे नहीं पाए, दिखा नहीं पाए। कुछ ये ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनी का उद्देश्य भी क्या है ये नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, इन्होंने इस पैसे से, जो कि कंपनी का पैसा था, उसको व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर करके बेलपड़ा और लखनऊ में जमीनें भी खरीदी हैं। मौके पे आज जब मैं आया तो 10-12 लोग और भी मिल गए, जिन्होंने किसी ने 9 लाख, किसी ने 7 लाख, अलग अलग तरह के अमाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ हुए हैं वो भी ये नहीं दिखा पाए हैं और पोर्टल जिसमें इनका कहना है कि सब ट्रांजैक्शंस हैं, वो पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। और लोगों ने पुलिस को अप्रोच किया था काफ़ी टाइम से और वहाँ पे शिकायतें इनकी पेंडिंग हैं। तो आज पुलिस को मैंने डायरेक्शंस दिए हैं
कि इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए।